कुम नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट देखने वाले आप सब खैरियत से हो इंशाल्लाह हमेशा खुश आबाद रहें, अपने मुल्क का भला करते रहें। हम तो अपने मुल्क का भला थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा उस्मान साहब की ज़बान में कर रहे हैं। और हाइब्रिड बाइक आपको दिखा रहे हैं 1 to 5। ऐसा हाइब्रिड नहीं है कि जो कंपनी की तरफ से आया, बल्कि खुद एक प्रोफेसर साहब ने इसको खुद तैयार किया है। और इसकी बैटरी, इसका इंजन का कनेक्शन, इसकी मोटर, इस पे एक सिक्योरिटी सिस्टम जो सबसे नई चीज़ आपको दिखाने लगे हैं। और इसमें बहुत नए फीचर्स हैं, वो आपको दिखाते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और इसको बनवा सकते हैं। कितना खर्चा है, किस तरीके से ये बना है, कितना उस पर टाइम लगा है, कितनी आपकी बचत करवाता है। थोड़ा बताता हूँ कि लाखों में बचत करवाएगा इंशाल्लाह पेट्रोल की मद में। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में आने लगा है, पूरी वीडियो देखिएगा। अभी हमारे साथ हैं प्रोफेसर सलमान शहजाद साहब, और शोबे के हिसाब से ये प्रोफेसर हैं, लेकिन इनका वही मेरे वाला थोड़ा थोड़ा दिमाग है। ये चीज़ों को इस तरह करके करते रहते हैं, जैसे बाइक को, गाड़ी को इन्होंने हाइब्रिड किया है, सोलर के बारे में, और इसमें नए फंक्शन लगाए हैं इन्होंने। ये अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। तो हम इनसे आपको मिलवाते हैं और दिखाते हैं फिजिकली कि ये बाइक को कैसे इन्होंने तैयार किया, इसमें कौन कौन से नए फंक्शन लगाए हैं, सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है, बैटरियों का क्या सिस्टम है, इसकी माइलेज कितनी है, और ये तमाम सवाल, इसका खर्चा मेन बात वो कितना है, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे इंशाल्लाह खुद ही। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है अल्लाह का यार, शुक्र है। बहुत खुशी होती है आपसे मिलके, और ख़ास तौर पे इस तरह का कोई भी बंदा है जो अपनी भी पॉकेट की बचत करता है और मुल्क की, कौम की भी बचत करता है। ठीक है, जैसे सबसे बेहतर बात तो ये है कि इतना पेट्रोल के इतने डॉलर हम उठा के बाहर भेज देते हैं, तो अगर हम थोड़ी सी बिजली जो कि हम खुद बना सकते हैं सोलर के ज़रिए, तो उसके साथ हम बहुत ज़्यादा माइलेज ले सकते हैं। सर शुरू हो जाते हैं बाइक के बारे में, लोगों को वेट ना करवाएँ कि वो देखें ये लंबी वीडियो कर देते हैं हमारे से बातें कर सही करके, है। हम फ़ौरन जो है अपने बाइक पे फ़ोकस करते हैं। तो उस्मान साहब, सबसे पहले हम चलते हैं इसके इस फंक्शन पे, कि ये जो पहला सवाल है मेरा कि लोगों से ये सुना था कि छोटे जो बाइक्स हैं 70 सीसी वगैरह, उनके साथ जब हम मोटर लगाते हैं तो ये इनकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है, या उसका माइलेज कम हो जाती है वगैरह। तो ये तो 1 to 5 है सर, ये तो और हैवी गाड़ी है। इसके साथ आपने जब मोटर लगाई है तो इसकी पिकअप, इसकी माइलेज और वो सब कैसे मेंटेन हो रही है? इसकी मोटर बड़ी है या क्या मामला है? जी, मैं थोड़ा-सा अपडेट कर दूँ। ये 1 टू 5 है, 5 स्पीड सेल्फ स्टार्ट है। ये आम 1 टू 5 से भी हैवी होता है। जी, जी। तो इसके साथ हमने 1500 वाट की मोटर लगाई है ठीक है। और और नॉर्मली 70 के साथ कौन-सी लगती है? 100 वाट 1000 वाट की 1000 आती वाट। है। जो ओके, कंपनी ओके। लगा के भेजी है वो 1000 वाट की होती है। हुँ, हुँ। वो उसको ईज़िली पिकअप कर लेती है। लेकिन हमने इसके लिए हमने चूज़ की 1500 वाट, ओके। ताकि इसका वज़न ज़्यादा है और 2 बंदे बैठ के भी ईज़िली इसको वो चला सके। तो कोई इश्यू ना आए इसके अंदर। हाँ, हाँ। तो अच्छा, ये 1500 वाली है। तो 1500 वाली को डेफ़िनेटली इसका जो सिस्टम है, कंट्रोलर और वो भी हैवी करना जी, पड़ा है या वो? वो भी जो है ना, हमने इसका कंट्रोलर भी वो भी 1500 से 2000 वाट वाला लगाया है, हुँ। ताकि ईज़िली इसको जो जितने एम्पीयर रिक्वायर्ड हैं वो उसको दिए जा सकें। पूरे एम्पेयर दे। जी, पूरे ओके। एम्पीयर दिए जा सकें और इसकी पिक में कोई फ़र्क ना आए। सही है, और बैटरियाँ भी उसी हिसाब से? जी, बैटरी डिपेंड करती है माइलेज के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि 40 से 50 किलोमीटर हमें माइलेज मिले, तो उसकी बैटरी तकरीबन 60,000 रुपए की है। हमें चाहिए थी 80 टू 100 किलोमीटर हमें माइलेज मिले। दूसरा ये हैवी है, वज़नी है, तो हमने इसके ऊपर लगाई है तकरीबन 1,10,000 की बैटरी आई है, लिथियम आयरन फॉस्फेट है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और 72 वोल्ट के अंदर हमने लगाए हैं। ये 72 वोल्ट 27 एम्पीयर की बैटरी है और ये ईज़िली 80 टू 90, 100 के किलोमीटर एवरेज आपको दे देती है। 1 टू 5 पे 1 टू और 5 पे 1500 वाली मोटर के साथ? 1500 वाली मोटर वाओ! के साथ। ज़बरदस्त सर। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आपने बताया अभी लिथियम आयन फॉस्फेट, फॉस्फेट जी। अच्छा ये तो हमें पता था। सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी वो बैटरीज़ जो गाड़ी में होती हैं, जी, जी। पानी उसका पूरा करना पड़ता जी, है। जी। उसके पास ड्राई बैटरी बहुत ज़बरदस्त होती थी। जी। फिर ये लिथियम आयन आई, अभी ये फॉस्फेट, इसका क्या मतलब है? लिथियम आयरन फॉस्फेट ये लिथियम के बाद की टेक्नोलॉजी है। हुँ। इसके अंदर ये डीप डिस्चार्ज बैटरीज होती हैं। यानी जब इस मोटर का लोड पड़ता है तो ये इजीली अपने वोल्टेज ड्रॉप नहीं करती, बल्कि अपने वोल्टेज सस्टेन करती हैं। तो उससे तो फिर इसकी माइलेज और पिकअप में फ़र्क पड़ता होगा? बिल्कुल, जैसे कि मेरे पास हाइब्रिड गाड़ी थी, तो इसमें मैंने जब तजर्बे के तौर पे लेड एसिड यूज़ की। हुँ, हुँ। लेड एसिड सस्ती पड़ती है, विदाउट फॉस्फेट? जी, बिल्कुल लेड एसिड आम बैटरी है, ड्राई बैटरी जो गाड़ियों में लगती है। अच्छा, आम बैटरी। तो वो जब हम थ्रॉटल देते हैं, उसको स्पीड देते हैं, तो वो क्या करती है, अपने वोल्टेज ड्रॉप कर देती है, जिसकी वजह से स्पीड में भी फ़र्क पड़ता है। ओके। तो ये 1 लाख नहीं, की कंट्रोलर उसको कंट्रोल करके नहीं भेजता? नहीं, कंट्रोलर का काम होता है कि उसको रिक्वायर्ड एम्पीयर और वोल्टेजेस दिए जाएँ। लेकिन जब बैटरी में दे ही पावर ही नहीं रही। हाँ। बैटरी कमज़ोर होगी है या बैटरी के अंदर उतनी ताकत नहीं है, तो वो इस तरह नहीं करेगी। तो गाड़ी के अंदर भी हम सजेस्ट करते हैं कि लिथियम आयरन फॉस्फेट इस्तेमाल करें। वो अब गाड़ी की बैटरी 1 लाख रुपए की है जो मैंने गाड़ी में लगाई है।
अगर इसी मुकाबले की गाड़ी बैटरी हम लेते हैं लिथियम आयन फॉस्फेट में, तो वो 4.5 लाख रुपए की आती है। ओके। लेकिन उसकी लाइफ भी फिर 5 हाँ, से वो 8 फिर साल है। असर तो ये जो बैटरी ये 1 साल 1.5 साल में हम्म, खत्म हो जाएगी, तो सही है। प्राइस मैटर करती है। बिल्कुल ठीक है, ओके है जी। सर हम आगे आते हैं, तो ये आपने बॉक्सेस क्या खुद वेल्डर से बनवाए हैं, क्या किए? इसमें बैटरी है? जी, इसमें बैटरी है। पहले हमारी पिछली वीडियो आपने देखी हो तो उसमें बॉक्स था हमारा ऊपर, तो वो थोड़ा-सा ऑकवर्ड लग रहा था और उसमें बैलेंस का थोड़ा इश्यू आ रहा था, तो हमने फिर 2 बॉक्सेस बनवाए हम्म, और ये थोड़े हमें अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं और ये हमने कस्टम मेड किए हैं। ये अच्छी मोटी चादर के हैं, खुदा ना हम्म, खासा बाइक गिरता भी है या हिट होता है तो बैटरी को नुकसान इसमें नहीं होगा। सही है। तो इसको यहाँ से यानी पेचों से ओपन किया जा सकता है हाँ जी, जब अगर कोई भी मसला बनता है बैटरी को या रिप्लेस करनी है, हमको चेक करना है तो हम इसको खोल सकते हैं। खोल सकते हैं, वो मसला नहीं है। दोनों साइडों पे देखें, भाई ने जो है वो लगा दिए। अच्छा, इसमें ये है कि यहाँ पर दूसरा बंदा जब बैठता है तो उसको डिस्टर्बेंस तो नहीं होती? ये वीडियो के एंड पे ना हम आपको बैठ के दिखाएंगे, मोटरसाइकिल चला के दिखाएंगे और आपको फील हो जाएगा कि 3 बंदे भी बैठ जाएंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी, क्योंकि हाँ, टांगे आगे आ जाती हैं तो ये फील नहीं करवाता आपको। फील नहीं हाँ, करवाता। ओके ओके। वैसे इसमें हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी अगर जाली हो ना तो इसको हम कैरेज के लिए भी यूज कर जी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत जबरदस्त बन गया। सर इसका थोड़ा फंक्शन बताइए। ये जो हमें नजर आ रही है, ये एक्स्ट्रा नजर आ रहा है 125 में ये नॉर्मल। मैंने जैसे कि बताया ना, ये सेल्फ स्टार्ट है और ये ओके, 5 स्पीड है, तो ये सेल्फ का सेटअप लगा यानी हुआ ये है। उसके वही इंजन का ये जेन्युइन पेट्रोल है, इंजन का जेन्युइन है। हाँ जी, जेन्युइन है। हाँ जी। आपने जो एक्स्ट्रा किया है वो हमने ये बैटरी है? ये बैटरीज हैं और ये हब मोटर लगी हुई है बीच में 1500 वाट की। ठीक है। ओके सर, जो आते थे बाइक्स, ये इलेक्ट्रिक बाइक, तो उनका तो यहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स होता था, वहां चार्ज हो जाता है। यहाँ मुझे चार्जर नजर नहीं आ रहा। चार्जर आप चार्जर कैसे इसका करते हैं? दूसरी साइड पे है, यहाँ हमने पोर्ट लगाई हुई है दूसरी साइड पे चार्जिंग की पोर्ट, तो वहां पे आप इसको प्लग इन कर सकते हैं। ये है, अच्छा, ये है। ये यहाँ पे तो प्लग इन ये कर सकते आपने हैं। खुद फिर इसको ये हमने कटिंग खुद करवा? इसको कटिंग करके ना इसको किया है। और दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये चैन फ्री सिस्टम के साथ आई है। पाकिस्तान में ये सिस्टम बहुत कम अवेलेबल है। जब ये बाइक चलता है तो इसकी चैन नहीं चलती है, इसका इंजन नहीं चलता। ठीक है। अच्छा, ये क्या फंक्शन है? ये फंक्शन ये है कि हमने इसके अंदर एक गरारी सेट लगाया है, जो एक साइड तो को फ्री है और एक साइड तो चलता है। जब इलेक्ट्रिक मोटर चलेगी तो वो चलेगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। मैं थोड़ा सा इस पे गाइड कर देता हूँ नाजरीन, एक बात जरा समझिएगा। जब हम इलेक्ट्रिक पे इस बाइक को चलाएंगे तो डेफिनेटली मोटर का काम होगा कि मोटर घूमे, लेकिन उसी पिछले व्हील में, रेयर व्हील में जो है वो साथ ही तो चैन गरारी सेट लगा हुआ है। तो जाहिर बात है चैन गरारी भी हरकत में आएगा और चैन जाके अंदर इंजन को भी करेगा, तो बहुत ज्यादा पावर जो है वो कंज्यूम हो जाएगी फिजूल में। तो इन्होंने क्या किया है कि जब इलेक्ट्रिक पे चल रहा होगा, बिजली पे चल रहा होगा, तो वो चैन गरारी सेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये नहीं कि नीचे से खोल के आप पेज नट काबले खोल के तो उसको अलग कर दोगे, नहीं। जस्ट एक फंक्शन के जरिए वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका बाइक और वो पिछला व्हील इस्तेमाल करे, ना कि उसको चैन गरारी भी घुमाना पड़े और बाकी सारी चीजें भी घुमा के जो 100 किलोमीटर की माइलेज लेनी थी वो 70 पे आ जाए। ऐसा नहीं होगा। इतनी पावर लेगा जितनी आपको चाहिए। सर ये बहुत जबरदस्त है। इसको किया कैसे है? बात तो मुझे समझ आ गई, मैंने जी, समझा भी दी, लेकिन ये किया कैसे है कि ये ये जो फौरन डिस्कनेक्ट हो ये जाए? जो मोटर है हमारे पास, इसके साथ हमने चैन गरारी सेट लगाया है। इसके अंदर एक स्पेशल किस्म की गरारी आती है कस्टम मेड। ओके उसको उसका फंक्शन ये होता है कि एक साइड वो फ्री होती है, एक साइड वो मूव करती है। ओके। तो जब बाइक इलेक्ट्रिक पे चल रहा होता है तो वो फ्री होती है, इंजन को नहीं चला रही होती। और जब इंजन स्टार्ट हो गया, लेट्स से हमारी बैटरी खराब हो गई है या बैटरी डेड हो गई है, ये तो डिस्चार्ज हो गई, खत्म हो गई खत्म है, हो गई हमने है, लंबा सफर किया। लंबा सफर करना है, तो आप जस्ट सेल्फ स्टार्ट करेंगे उसको या किक्स लगाएंगे और इंजन चलना शुरू होगा। इंजन है जो इसकी टायर को चलाना शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली वो वाली ऑटोमेटिकली, कोई जो है। चेंजिंग नहीं करनी पड़ी, ऑटोमेटिकली वो चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो हाँ ये जी। कहाँ पर लगा है? ये इंजन में लगा है या बैक व्हील में? ये बैक व्हील के साथ ही हमने इसको एडजस्ट किया हुआ है, इसके साथ वो ही adjust ऑटो यानी जी, उससे बिल्कुल उतर के जेन्युइन फिटिंग के अंदर है, कोई अल्टरेशन इसके अंदर नहीं की है, जेन्युइन फिटिंग के अंदर है, ये किसी भी मोटरसाइकिल के अंदर सेट हो सकता है। जबरदस्त। तो सिर्फ इस फंक्शन पे कितना एक्सपेंस आ गया ये सर? आम अगर हमारे पास 70,000 रुपए की मोटर आती है, ये 70,000 रुपए का 70-75,000 का सेटअप आता है, तो इसको चैन फ्री सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए तकरीबन 10-11,000 रुपए ऊपर लग जाता ऊपर लग है। जाता वो है, हम लेकिन खुद उससे अपने ये हाँ जी। देखे ना कि हर दफा आपको बहुत ज्यादा माइलेज में वो फर्क दे रहा है, पिक में दे रहा है, क्योंकि और उसमें इसमें एक और बेनिफिट ये है कि खुदा ना खासा जो पहले नॉर्मल हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें चैन साथ मूव कर रहा होता है, वो चलते हुए खुदा ना खासा गलती से गियर लग जाए, जो बंदे की आदत होती है, तो उसमें या तो बंदा गिर हाँ सकता है या कोई चीज टूट सकती है, हाँ हाँ, क्योंकि एकदम जब उसको जर्क लगेगा तो वो कुछ ना कुछ चीज टूट हाँ, जाएगी। वो इस कभी पिक देनी है तो हमारी तो आदत बनी हुई हाँ जी, गियर लगाने की, हाँ जी, तो वो इसमें अगर गलती से। गियर लग भी जाएगा तो कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्योंकि हाँ, वो जो चैन चल ही नहीं रहा। चल ही नहीं रहा है इसके अंदर जी। गुड, ठीक हो गया। सर अभी मेरा ख्याल है एक बात जो मेन हमारे पास रह गई है, वो इसका सिक्योरिटी सिस्टम और वो इसका सारा बैकअप जो आपके मोबाइल में आता है। इसमें हमने इसको थोड़ा अपडेट किया है। इसके हम्म, अंदर हमने जीके का बीएमएस सिस्टम लगाया है, जो हम्म, 72 वोल्ट 100 एम्पेयर का बीएमएस है। ये इसकी एप्लीकेशन है। मैं इसको ऑन करता हूँ, ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाएगा।
और बाइक को ऑन नहीं करना पड़ेगा? बाइक को ऑन हम तब करेंगे जब यहाँ से हम अलाउ करेंगे। फिलहाल ये स्टैट्स बता रहा है और ये एक्टिव बैलेंसिंग के साथ है, यानी हर सेल को खुद से बैलेंस कर रहा होता है। इससे हमारी एवरेज ज़्यादा मजीद बढ़ जाती है। तो इसमें बता रहा है बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, 27 नंबर का सेल है हमारा, 60% अभी ये रिमेनिंग है इसके अंदर चार्ज, और अभी तक इसका 1 साइकिल काउंट हो चुका है। अभी बैटरी की ये वोल्टेज बता रहा है। अच्छा, इसके साइकिल टोटल तो मेरा 40,000 होते हैं शायद। और इसके नहीं सॉरी, इसके होते हैं 4000 4000 3000 होते हैं, 4000 होते हैं। अगर 3000 भी हो तो 8 साल, अगर रोज डिस्चार्ज करते हैं तो ये बैटरी 8 साल तक चलती है। थोड़ा टेक्निकली दोस्तों को भी समझा देता हूँ, हर बंदा टेक्निकल नहीं होता। देखें, हम जो कह रहे हैं कि 40,000 साइकिल या 40 साइकिल या कोई भी साइकिल, साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल का मतलब ये है कि एक दफा बैटरी 0 पे आ गई, अब आपने इसको चार्ज किया और ये 100 पे हो गई, ठीक है, और आपने इसको चलाना शुरू किया तो ये फिर 0 हो गई, आपका एक साइकिल हुआ है, ठीक है, यानी 100 किलोमीटर चलाने के बाद आपका एक साइकिल हो गया है, ठीक है। अब अगर ये फर्ज कर लेते हैं हम 60% पे थी और आपने इसको चार्ज करके 100 कर लिया, तो अभी एक साइकिल नहीं हुआ, अभी 0.4 साइकिल हुआ है, ठीक है। 0 to 100 एक साइकिल काउंट होगा और ये अमल 4000 दफा, जी 4000 दफा होगा, यानी 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इतने किलोमीटर देने के बाद ये बैटरी डेड नहीं होगी, इसकी वो चीज खत्म हो जाएगी। यानी अब क्या करेगी, अब आपको 100 किलोमीटर नहीं देगी, अब आपको 80, 70, 60 आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो जान है, एवरेज है इसकी, जो मतलब इसमें जो खासियत है वो आहिस्ता आहिस्ता अब खत्म हो रही है। एक सादी सी बात है, आपके घरों में यूपीएस होगा या इस तरह करके, तो होता क्या है कि पहले आप जब बैटरी नहीं लेते थे तो उसमें आप कहते थे कि यार घंटे में चार्ज हो जाती है और ये पंखा हमारा 2 घंटे चल जाता था, लेकिन अभी घंटे में चार्ज भी नहीं होती और पंखा भी 1.5 घंटा चलता है, ठीक है। यानी आप क्या कहेंगे कि यार 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100 किलोमीटर चलने के बाद अब ये 60 रुपए की बिजली लेने की बजाय 65 रुपए की ले रहा है और 100 किलोमीटर निकालने की बजाय 90 कर रहा है। तो एक बात है कि फिर भी 60 रुपए की बजाय अगर 70 रुपए की बिजली लेता है, 100 किलोमीटर की बजाय 90 करता है, तो फिर भी यार बहुत बेहतरीन है। यानी उस 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100 किलोमीटर करने के बाद भी आपको पता नहीं कितनी माइलेज दे जाएगा और उसके बाद सेकंड हैंड बिक भी जाएगी। ठीक है, लंबी वीडियो ना हो जाए सर, हम सिक्योरिटी पे आते हैं। सिक्योरिटी आप इसको कैसे, वो कह रहे थे कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जी, जैसा कि मैंने बता रहा हूँ कि मैंने ये सेटअप इसका किया हुआ है, मैंने ये कनेक्ट कर लिया इसको ब्लूटूथ के साथ। अब ये मैंने इसको फिलहाल इसका डिस्चार्ज ऑफ किया हुआ है, मैं इसका कोड दे दूँ। अब मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन नहीं हुआ, ये वोल्टेजेस हमारे पास नहीं आ रहे हैं। जब मैं यहाँ से डिस्चार्ज इसका ऑन कर दूंगा तो ये यहाँ पे वोल्टेजेस आ गए। अगर यहाँ से मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये इसका चोरी का कोई खदशा नहीं है, कोई इसको लेके जा नहीं सकता जब तक यहाँ से हम इसको ऑन नहीं करेंगे। ये बैलेंसिंग की ऑप्शन मैंने ऑन कर दी, और अगर मैंने चार्जिंग ऑन करनी है तो मैं इसकी चार्जिंग यहाँ से ऑन कर दूंगा, और जब भी हम इसको पोर्ट लगाएंगे तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यानी चार्जिंग खुद से ऑन नहीं हो सकती, वो भी यहाँ से अगर आपका मसलन वो स्विच प्लग इन भी है तो चार्जिंग ये नहीं करेगा। या मसलन मिसाल के तौर पर आपने रात को लगा दिया और सो गए और आपको पता है कि यार फुल हो गई है, तो आप इधर से ही उसको प्लग आउट मसलन कर सकते हैं कि यूं नहीं किया, यूं कर दिया, ठीक है, कि उठ के दोबारा गैराज में जाएं और गैराज में जाके उसको निकालें और तार लपेटें, वहीं के ओवर चार्ज ना हो जाए, वहीं से इसको स्टॉप कर। हाँ जी दोस्तों, ये देखे ना, इसका इतना खूबसूरत ये मीटर है ना, अभी ये चलेगा। हम इस खड़े हुए बाइक को जरा ये चला के ना मीटर को दिखाएं कि मीटर कितना खूबसूरत, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत ही वीआईपी गाड़ी है जनाब। ये ट्रिप बता रहा है कि 79 किलोमीटर हो गए हैं। यहाँ पे स्पीड आएगी, ये बैटरी की परसेंटेज बता रहा है हमें। तो जब हम इसको स्पीड देंगे तो ये चलना शुरू हो गया। और अब देखें, चैन गरारी नहीं चल रही, सिर्फ वो व्हील चल रहा है, ठीक है, बस ये। अच्छा, ये इसकी डबल वो है थ्रॉटल जी, ये क्या है? अच्छा, जो जेन्युइन आती है इस किट के साथ वो थंब थ्रॉटल होती है, लेकिन थंब थ्रॉटल का मसला ये है कि उसमें अंगूठा थक जाता है। हमने काफी देर लंबा सफर करना है तो अंगूठा थक जाएगा। हमने इसको एंगेज किया है इसके साथ, ये इसकी इलेक्ट्रिक थ्रॉटल है, ये इसकी इंजन की थ्रॉटल है, तो हमने इसको एंगेज किया इसके साथ, तो ये दोनों घुमाएंगे तो वो घूमने लग जाएगी। नाजरीन, थ्रॉटल जिसको हम आम जबान में कहते हैं ना रेस, उसको टेक्निकल जबान में कहते हैं थ्रॉटल। तो वो जो इलेक्ट्रिक की होती है ना, वो जरा छोटी होती है और इन्होंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, यानी बड़ी घुमाएंगे तो छोटी खुद ही
घूमना शुरू हो जाएगी, ये भी एक साइंस है। ओके जी सर, इसका एक हम सिर्फ हमें बता दें, वो जो मेरा एक क्वेश्चन था कि पीछे बैठा हुआ बंदा तो नहीं होता और इसकी पिक और ये वो थोड़ा सा नाजरीन को दिखाते हैं, उसके बाद हम फौरी वीडियो खत्म कर देंगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन अगर होते हैं आपने तो देखना नंबर है तो मौजूद है। इसमें तो ये देखें, ये हम बैठ गए पीछे, तो इजीली ये इसमें कोई कोई प्रॉब्लम मसला नहीं, नहीं है, इजीली बंदा इसके अंदर बैठ सकता है, इशू नहीं है। एक दफ़ा आपको घुमा के भी दिखाते हैं चला के कि इसकी पिकअप या इसका उस तरह के कोई मसाइल तो नहीं है। आप फिजिकली भी देख सकते हैं। आप ऐसे काम करवाने के लिए इसके खर्चे के बारे में, सॉरी हमारा क्वेश्चन रह गया सर, इसको टोटल सिक्योरिटी, बैटरी, बैटरी का बॉक्स, वो मोटर, ईच एंड एवरीथिंग पे कितना खर्चा है? अगर 1 to 5 आपने करना है और आप चाहते हैं कि 80 to 100 किलोमीटर में इसकी एवरेज मिले, तो तकरीबन इस पे 2.25 लाख रुपए खर्चा आएगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी बहुत कॉस्टली है। 1,10,000 की तो खाली बैटरी है। तो अगर आप बैटरी में डाउन क्वालिटी अंदर चले जाते हैं तो फिर खर्चा ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, बचत कितनी करवाता है आपके? वो 100 किलोमीटर निकलते हैं, 100 हाँ, किलोमीटर पेट्रोल पे कितना? अगर आप चाहते हैं कि आप इसको चार्ज करें, 2 यूनिट लेगा, 60-70 रुपए की बिजली लेगा और आपके ये 80 to 100 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। अगर आप 1 to 5 पे पेट्रोल डलवाते हैं तो 700 रुपए का पेट्रोल डलेगा, फिर आपके 80 से 100 किलोमीटर। सर 700 की बचत करवा के 60 रुपए की बिजली, बहुत बहुत बचत है। और दूसरे लेवल पे देखें, मुल्क की बचत है। ये पेट्रोल आप बाहर से खरीदते हैं, वहाँ देते हैं डॉलर, पेट्रोल, और ये सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड हो रही होती हैं। तो कोशिश करें कि आप इलेक्ट्रिक पे आएँ। मैं भी जो है वो इंशाल्लाह जल्द करके आपको रिव्यूज़ शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।